नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, धन्यवाद। आपके शरीर में बढ़ता वात दोष दे सकता है 80 गंभीर रोग। आयुर्वेदिक डाइट और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से वात दोष पर पाएं काबू। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। हर इंसान का नेचर अलग है, हर इंसान की सोच भी अलग है। आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की प्रकृति भी अलग अलग होती है। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकृतियां बताई गई हैं। कफ और पित्त प्रकृति के बारे में डॉक्टर चौहान ने संजीवनी में पहले ही आपको बहुत कुछ बताया है। आज हम बात करने वाले हैं वात प्रकृति की। शरीर में वात के बढ़ने की वजह से आपको कौन कौन से रोग लग सकते हैं, सेहतमंद रहने के लिए वात दोष को कैसे आप आयुर्वेद की मदद से संतुलित रखें, आइए इस सब पर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, वात प्रकृति क्या होती है और वात प्रकृति प्रधान लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो हमारा शरीर है वो पंच तत्व से बना है। 5 जो एलिमेंट्स हैं जिसको आयुर्वेद में पंच महाभूत बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हर व्यक्ति के अंदर इन 5 के रेशो अलग अलग होते हैं। जिन लोगों में आकाश और वायु तत्व अधिक है उनको वात प्रकृति बोलते हैं। जिनमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, फायर बहुत ज्यादा है, उनको पित्त प्रकृति वाले बोलते हैं। और जिनके अंदर पृथ्वी और जल की अधिकता है उनको कफ प्रकृति बोलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वात प्रकृति वाले लोग कैसे होते हैं। तो क्योंकि हमें मालूम है कि उनके अंदर आकाश और वायु 2 चीज उनके अंदर अधिक हैं, तो दोनों ही हल्के हैं, लाइट हैं। और क्या होता है, ड्राई है, वायु जो ड्राई होती है, रुक्ष होती है, हमेशा मूवमेंट रहती है, हवा चलती रहती है और बहुत ज्यादा सटल सूक्ष्म होते हैं। और इसी प्रकार से जो वात प्रकृति के लोग होंगे वो उनका शरीर भी बड़ा हल्का होगा, दुबले पतले होते हैं, ज्यादा मसल्स होते नहीं है उनके। मोस्टली जो है आप देख सकते हैं बोन्स दिखाई दे रही होती है। त्वचा उनकी ड्राई होती है। अग्नि भी जो है उनकी ठीक से काम नहीं करती, कभी खाना पच जाता है, कभी नहीं पचता है। इसको विषम अग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में। और बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, एक्टिव, क्योंकि वायु की तरह उनका चलना फिरना, एक जगह पर टिक कर नहीं बैठेंगे। कुछ लोग देखे होंगे आपने, 2 मिनट बैठेंगे इधर, 2 मिनट उधर, चलते रहते हैं। उनको बैठने के लिए बोल दो तो उनका जो है माइंड बिल्कुल जो है वो एंजाइटी में चला जाता है। बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लेकिन कोई भी काम जब वो लेते हैं तो उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि काम पूरा करने से पहले दूसरा आइडिया आ जाता है, फिर उसमें लग जाते हैं वो। तो इस तरह से जो वात का ये जो एक लक्षण है, ये वात प्रकृति के लोगों में मल्टीटास्किंग भी काफी करते हैं। मेमोरी उनकी थोड़ी कमजोर होती है, बहुत ज्यादा शार्प मेमोरी नहीं होती और चीजों से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते। इसलिए कोई चीज खरीदी फिर फेंक दी, फिर दूसरी खरीद ली, इस तरह से उनका नेचर चलता रहता है। वजन बढ़ता नहीं है, खूब दबा के खाते हैं फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, दुबले पतले रहते हैं। और आमतौर पर ड्राइनेस उनका एक मेन लक्षण है। पेट के अंदर, आंतों के अंदर खुश्की आना, कब्ज होना, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट भारी होना, पेट में गैस बनना, ये तरह के जो लक्षण जिसमें ज्यादा होते हैं। ये बीमारी की बात नहीं कर रहे, ये आम तौर से जिसका स्ट्रक्चर है। प्रकृति का मतलब है कि वो व्यक्ति, उसका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है उसको। तो ये इसको कहते हैं वात प्रकृति। डॉक्टर चौहान, क्या ये बात सच है कि वात दोष 80 रोगों का कारण बन सकता है? वात दोष बढ़ने का कारण आखिर क्या होता है, ये भी जरा समझाइए। जी हाँ, बिल्कुल। वात से जो है, वात जब बिगड़ जाता है, जैसा मैंने कहा कि नॉर्मल जो वात है वो हमारे शरीर में मूवमेंट कराता है, गति कराता है, लेकिन जब वो बिगड़ जाता है तो 80 प्रकार के अलग अलग टाइप के रोग पैदा कर सकता है। पित्त के प्रकोप से 40 प्रकार के रोग होते हैं, कफ के प्रकोप से 20 प्रकार के रोग होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंस है वात का शरीर में, क्योंकि अकेला 80 प्रकार के रोगों को पैदा करता है, जबकि पित्त और कफ दोनों मिलाकर के 60 करते हैं। तो
कौन कौन से रोग होते हैं ये भी थोड़ा समझ लीजिए। जो भी जैसे मूवमेंट जहां पर चल होती है बॉडी में, जैसे हमारी टांगों में है, जोड़ों में है, तो जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, या सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, कोल्ड हैंड्स, कोल्ड फीट हो जाते हैं, हाथ कईयों के सुन्न होने लगते हैं, कहते हैं नंबनेस हो गया है, या टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, बाउल मूवमेंट्स रुक जाए आपकी, यानी कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए, पैरालिसिस, किसी भी प्रकार का पैरालिसिस, या नींद नहीं आती है, अनिद्रा, रात को सोने जाते हैं माइंड चल रहा है बहुत तेजी से, बहुत सारी बीमारियां होती हैं वात के कारण। ठंडा पानी पियोगे, ड्राई क्रंची क्रिस्पी चीजों का अगर आप सेवन करोगे, चिप्स खाओगे, कोल्ड ड्रिंक पियोगे, या फिर जो है ठंडा भोजन खाओगे, सलाद ज्यादा खाओगे, या इर्रेगुलर टाइमिंग्स, फिक्स टाइम नहीं है, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो ये तमाम चीजें वात को प्रकोपित करती हैं। लाइफस्टाइल में कोई भी चीज जो है जो इरेगुलरिटी से संबंध रखती है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, रात को देर तक जगना, बहुत ज्यादा मूवमेंट यानी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ट्रैवलिंग करना, चाहे ट्रैवलिंग आप फ्लाइट से जा रहे हैं, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, चाहे साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ओवर वर्किंग से भी वात बढ़ता है। और चिंता करने से, बहुत ज्यादा टेंशन जो करते हैं लोग, बहुत ज्यादा ग्रीफ करते हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई शोक है, किसी प्रकार की चिंता है, वो भी जो है उनको वात बढ़ सकता है। इस कारण से बहुत फास्टिंग जो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, या हमारे शरीर में कुछ जो है नेचुरल अर्जेज होते हैं, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाएगा तो एक अर्ज होगा कि टॉयलेट जाना चाहिए, कुछ लोग रोक लेते हैं, तो ये नेचुरल वेगों को रोकना भी जो है वात को प्रकोपित करता है। संजीवनी दर्शक निशा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई है। निशा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे एक्चुअली ये जानना था कि मतलब कुछ भी खाते हैं ना तो वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। देखिए, इसके लिए तो बहुत अच्छा हमारा एक प्रोडक्ट है डाइजेस्टॉल, इसका नाम ही है डाइजेस्टॉल। टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है आपको और चूर्ण के रूप में भी मिलता है, पाउच मिलते हैं उसके, शैशे मिलते हैं, बहुत टेस्टी है, उसको बच्चे भी खा लेते हैं, कोई भी खा सकता है उसको, वेरी टेस्टी, अच्छा मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा है। या इसके साथ साथ थोड़ा आंवला कैंडी भी खाइए, आंवला भी बहुत बढ़िया होता है पाचन के लिए भी, एसिडिटी के लिए भी। आंवला कैंडी भी हमारे यहाँ बड़ी अच्छी मिलती है, आंवला जूस आप पी सकते हैं, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपने जो भी अगर उसका कोई रूट कॉज आपको समझ आता है कि क्यों हो रहा है, कई बार सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, या खाने का टाइम गलत है, रात को देर से खाते हैं, तो जो भी कारण है उसका भी पता लगाइए। और अगर कारण आपको पता नहीं चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, सेहत का नंबर आप डायल करिए, हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करेंगे, आपके कारण को समझेंगे, उसका निवारण भी आपको बताएंगे। डॉक्टर चौहान, हमारे शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं इसे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो वात के गुण हैं वैसे ही लक्षण आपको शरीर में दिखेंगे। ड्राइनेस, त्वचा में रुक्षता मिलेगी, बाल आपके काफी सूखे होंगे, कानों में भी कई बार अंदर खुश्की हो जाती है, नाक के अंदर सब कुछ जो है सूख जाता है, होंठ फटने लगते हैं, या फिर जो है इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर भी लिक्विड होता है, वो भी सूखने लगता है, तो फिर जोड़ों में कट कट की आवाज आती है, कमर में आवाज आती है, कोई भी जोड़ आप हिलाएंगे उसमें कट कट की आवाज आएगी, उसमें दर्द भी शुरू हो जाता है क्योंकि अंदर कार्टिलेज वहां की सूखने लगती है। या फिर जो है आपकी जो मोबिलिटी है किसी भी प्रकार की, चाहे मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स है, मूवमेंट ऑफ बॉडी है, मूवमेंट ऑफ जो है जो अंदर जो हमारे भोजन का मूवमेंट चल रहा है, वायु का मूवमेंट चल रहा है, मल जो है बाहर निकाल रहे हैं हम, या महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये सब जो है वात से कंट्रोल होता है। तो इसलिए ब्लोटिंग होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, शरीर में जो है कहीं पर आपको डिहाइड्रेशन के लक्षण, वजन आपका यदि कम हो रहा है, शरीर बहुत ज्यादा जो है सूखा हुआ है, बहुत हल्का है, और न केवल शरीर, माइंड में भी जो है बहुत लाइट फील करते हैं आप, यानी कि हर प्रकार से कोई डिजीनेस, जैसे चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, या ऐसा फील करते हैं कि आप जैसे हवा में उड़ रहे हैं, ग्राउंडेड फील नहीं करते एक जगह। सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, सर्कुलेशन को जरा ध्यान रखना है। आपकी मांसपेशियों में कई बारी जो है एक तरह से स्पाज्म जिसको बोलते हैं वो हो जाते हैं, और कई लोगों को जो है अपने लंग्स के अंदर म्यूकस सूख जाता है तो सांस में तकलीफ होती है, अपने मसल्स के अंदर दर्दें शुरू हो जाती है, कमर दर्द वगैरह ये सब हो जाता है। शरीर में
खास तौर से त्वचा में काफी रफनेस होती है, और इसके अलावा जो है आपका जो मेंटल लेवल पर एंग्जाइटी, फियर, माइंड में बहुत सारा एजिटेशन, ये तमाम जो लक्षण वात के कारण होते हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। घबराना नहीं है। अगर वात के लक्षण हैं तो सरल उपाय आपको बताता हूं। हम कहते हैं कि जो समान गुण धर्म वाली चीजें हैं, सिमिलर चीजें, उनको बंद करिए। यानी कि जो रूखी सूखी है, ठंडी है, लाइट है, मोबिलिटी जो भी एक्टिविटीज मोबिलिटी बढ़ाती है, सिमिलर चीज, इनके अपोजिट करिए। मोबिलिटी का अपोजिट क्या है? ग्राउंडिंग। थोड़ा लेटिए, शवासन करिए, बैठिए, एक जगह टिक करके मेडिटेशन करिए। ड्राइनेस का अपोजिट ऑयलिंग है, तेल की मालिश करिए पूरे शरीर में। इसके अलावा जो है जो भी चीजें वार्म है, गरम गरम चीजें, ऐसा सेवन करिए। ये सब इस तरह से आप जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।